गुड मॉर्निंग, राम राम। ब्रेकफास्ट हो गया है और पैकिंग शैकिंग करके रेडी। देखते हैं गोवा जाते हैं या भीमा शंकर की तरफ बढ़ते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया। मैं गोवा स्किप करने को कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी बारिश है, तो वहाँ पे बाहर घूम ही नहीं पाएंगे, कुछ बीच वगैरह सब बंद करे हुए हैं। तो उडुपी का भी तो बीच बंद है। हाँ, उडुपी का भी बीच बंद है और गोवा के भी बीच सुनने में यही आ रहा है कि बंद है। तो देखते हैं, घर चलते हैं। रास्ते में जहाँ भी लगेगा स्टे करेंगे कि थक गए हैं, क्योंकि 8-10 घंटे से ज़्यादा ड्राइव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थक जाते हैं, फिर नींद आने लग जाती है। तो सेफ्टी का ध्यान रखना है। जय राम जी की। चलो जी, ओके। बाकी अपडेट रास्ते में। भीमा शंकर के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें कि वहाँ पे एक दिन में सिर्फ 1000 लोग के ही दर्शन हो रहे हैं, मतलब 1000 लोग ही जा सकते हैं दर्शन करने। तो अब हम कल से लगे हुए हैं कि हमारा भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। सब कुछ अपलोड भी कर दिया, लेकिन वो सबमिट नहीं हो रहा। तो देखते हैं अब क्या बनता है प्रोग्राम। सबमिट हो गया है। जो स्लॉट जो बुक करते हैं ना, स्लॉट जिस डेट का और जिस टाइम का, वो स्लॉट से आगे नहीं बढ़ रहा। स्लॉट सेलेक्ट हो जाता है, आगे नहीं जाता। फिर उसके बाद वो मैंने वहाँ कॉल भी करके पूछा, वहाँ 2-3 लोकल से भी बात करिए, होटल वालों से भी बात करिए। तो उन्होंने यही बोला है कि एक ने तो ये बोला कि भैया 25 इस तक, क्या नाम आपका, जून तक सारे स्लॉट बुकड है, आप उसके बाद ट्राई करो। मैंने वो भी करके देख लिया, मैंने जुलाई भी करके देख लिया, उसमें भी नहीं हो रहा। फिर एक होटल वाले से मेरी बात हुई, जो शायद वहाँ का जो भी जो उनका ट्रस्ट है या जो बना है, जो भी मैनेजमेंट, उसमें वो इन्वॉल्व है बंदा। उसने मुझे बताया कि भैया साइट सब ठीक चल रही है, मौके की बात है, कभी कभी इसमें कोई ऐसा ग्लिच आ जाता है कि इसमें एक्सेप्ट नहीं हो पा रही, लोगों की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रही। आपकी रजिस्ट्रेशन तो हो गई, लोगों की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कल से तो साइट स्टार्ट हुई है 15 तारीख से। और रजिस्ट्रेशन के रास्ते में भी ट्राई मारूंगा। रजिस्ट्रेशन के बगैर आना भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एंट्री करने ही नहीं दे रहे। हाँ, वो उसने मना कर दिया, दर्शन के लिए जाने नहीं दे रहे। और हमें थोड़ा ये था कि साउथ के सारे ज्योतिर्लिंग हमारे हो गए हैं, भीमा शंकर बच गया बंद होने की वजह से। तो अभी ट्राई करेंगे रास्ते में भी, देखते हैं। चलो जी, राम राम। हाँ जी, राम राम। भाई अपडेट ये है कि गोवा ऑफ कर दिया प्रोग्राम। गर्मी बहुत है और बारिश भी बहुत है वहाँ पे। हाँ, किसी से बात हुई है मेरी अभी, वो बता रहे हैं कि भाई बारिश बहुत है, घूमने के लिए मतलब आपको ज़्यादा वो नहीं कर पाओगे। मतलब थोड़ी देर में मौसम खुला है और 10 मिनट के बाद ये एकदम तेज़ बारिश आ जा रही है। तो सिर्फ होटल में बैठने के लिए तो होटल में तो रहते ही आ रहे इतने दिन से। और बीच वगैरह का ऐसा कोई अपने को है नहीं, क्योंकि बीच हमने ऑलमोस्ट इंडिया के देख ही लिए हैं सारे, लक्षद्वीप से लेके और अपना बॉम्बे और इधर आपका चेन्नई पन्नी, ये सारा देख चुके हैं। तो बीच का ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी कुछ घर पे भी काम था, फिर एक मैडम की नई गाड़ी की डिलीवरी लेनी थी, तो उनका भी फ़ोन आ रहा बार बार कि सर आ जाओ, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। तो पहले प्रोग्राम था हमारा कि 25 तक हम पहुँचेंगे, 25 के बाद डिलीवरी लेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि गाड़ी आ गई है और जल्दी से ले लो। तो मैंने चलो ठीक है, गोवा को फिर देखेंगे। विंटर्स में हमें गुजरात की साइड आना ही है, तब देखेंगे क्या बनता है प्रोग्राम। बाकी साउथ का जो ट्रिप रहा ना हमारा, इसमें रोड सारे बहुत अच्छे मिले। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिंगल हाईवे ना थोड़ी बहुत दूर के लिए था, बाकी डबल हाईवे मिला। और गर्मी तो देखो है ही, लेकिन इतना भी मतलब डरने वाली वो नहीं है कि गर्मी जून के महीने में जा रहे हैं, इतनी गर्मी होगी क्या होगा। मैं भी डर रहा था कि यार साउथ इंडिया में वैसे जा रहे हैं, जून का महीना है, यहाँ फूके पड़े हैं, उसमें दिल्ली में 44-45 पे, पता नहीं वहाँ क्या हाल होगा। लेकिन भाई इतना भी वो नहीं है। रोड पे जो काम है ना, वो तो चलता ही रहता, छोटा मोटा काम तो वो कभी कभार कहीं ना कहीं मिल ही रहा था। लेकिन रोड सारे अच्छे मिले हमें। रिपेयर वर्क वगैरह था, लेकिन हाँ, रोड सारे फर्स्ट क्लास A1 क्वालिटी के रोड है। कहीं भी अगर सिंगल हाईवे भी था तो सिंगल रोड भी मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। मुश्किल से अगर मैं टोटल किलोमीटर की बात करूं तो अभी तक मुझे 5 या 6 किलोमीटर का ही रोड मिला होगा जिसमें टूटा फूटा है, ब्रेक मारनी पड़ी होगी मुझे। टोटल रोड की पूरे ट्रिप में अभी तक का 4 से 5 से 6 किलोमीटर कह सकते हो आप कि 5-6 किलोमीटर का ही रोड मिला होगा मुझे।
टुकड़ों में, बाकी रोड सारे फर्स्ट क्लास है। ये बैक वाटर्स है, बैक वाटर्स, बैक वाटर्स ये देखो उदुपी में। उदुपी से निकलने के बाद के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। उदुपी से गोकर्णा के बीच। हाँ, उदुपी से गोकर्णा के बीच। गोकर्णा जा रहे हैं नेक्स्ट। अभी हम गोकर्णा थोड़ी देर जा रहे हैं, तफरी मारेंगे, वहाँ पर देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि अब गोवा नहीं गए तो गोकर्णा ही चले जाए, रास्ते में तो आ ही रहा है। और गोकर्णा भी सुंदर बताते हैं, देखते हैं जाके कैसा है। पानी ही पानी, पेनी ही पेनी, पेनी ही पेनी। फिश पकड़ रहे हैं बीच में। हेलो जी, राम राम। अभी हम निकल चुके हैं उदुपी से गोकर्णा की तरफ, और बीच में जो नज़ारे आ रहे हैं वो बहुत सुंदर हैं। रोड बहुत अच्छा है, जगह जगह पे बैक वाटर्स जो आपको रोड से ही नज़ारे मिल रहे हैं, अच्छे हैं। और अभी वहाँ पहुँचने में हमें शायद डेढ़ घंटा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। फिर वहाँ की अपडेट वहाँ से देते हैं। ये देखो, उदुपी से जब हम निकले हैं तो रास्ते में सी आता है ये, और काफ़ी रफ है, इसीलिए ये नेट लगी हुई है, दिखाई दे रही होगी। ये देखो, ये मैं टच कर रही हूँ, ये ऐसे नेट लगी हुई है तो आगे कोई ना जाए, इसलिए। तो बारिश के टाइम पे ये रफ हो जाता है। ये देखो, वहाँ तक नज़र जाती है ना। और अभी हमें ये साथ में रोड है, ये हमने गाड़ी खड़ी की है यहाँ पे, गोकर्णा की, और ये साथ में रोड है। मतलब इतना सीनिक व्यू है ना, इधर से एक साइड में सी है, फिर रोड, और एक साइड में आपके इतने सारे प्लांट्स हैं, जो आपके क्या बोलते हैं वो, नारियल के पेड़। ये देखो, नज़ारे तो ना बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत सुंदर कितना लग रहा है। चश्मे छोड़ दिए अंदर मैंने, आंखें हो रही है बंद। गर्मी बहुत है बाहर। पूरा हाल है भाई। ये है उदुपी का बीच, लेकिन ये बंद किया हुआ है, इसलिए हम आगे निकल लिए। ये साथ में देखो रोड के, नेट लगा रखा है, नेट पूरे उस पर नेट लगा रखा है, दिखाई तो दे रहा है। हाई टाइड के चक्कर में, क्योंकि टाइड आपको दिख ही रही होंगी, क्या जबरदस्त स्ट्रॉन्ग उस पे आ रही है, जबरदस्त करंट है। उदुपी से गोकर्णा की तरफ जाते हुए आप रोड पे कुछ इस तरह के नज़ारे देख सकते हो। भयानक रूप है वैसे समुद्र का, है ना। मानसून है, सीजन इसका भाई,
आप बाय एयर आ जाते तो आपको ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। स्पेसिफिकली उसी जगह पे जाना पड़ता है कि जहाँ आप जो एक्सप्लोर करने आए हो। अगर आप बाय रोड ट्रिप कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ। देखो ग्रीनरी ही ग्रीनरी। साउथ में बारिश का मजा लेते हुए यूपी से निकलते ही बारिश अब स्टार्ट होगी, बढ़िया। कभी तेज हो रही है, कभी स्लो है। क्या व्यू है भाई। अब उधर देखो जरा, क्या गजब। यहाँ पे तो ये खुला भी हुआ है, ये वो समंदर है यार। समंदर तो है पर वो चल रही है ना यहाँ पे, तो ये बोट वगैरह। हाँ तो वो तो फिशिंग वगैरह तो करते ही हैं, इनकी तो रोजी रोटी है यार फिशिंग वगैरह। ये देखिए लगे हुए बोट लगे, सामने पहाड़ भी है। गजब नजारा, गजब। बारिश का मौसम, बल्ले बल्ले। बीवी कढ़ाई लाई नहीं है ना, स्टोव लाई है। सब जो पकोड़े बनवा लेते हैं यहीं पे कहीं। पकोड़े तो रास्ते में वैसे ही बहुत बन रहे हैं। अरे ये एग, वो बोंडा देते हैं, हम सोचे कि आलू बोंडा, वो निकला उसके अंदर एग। अरे वो अलग अलग तरीके के हैं। बाद में उसने बताया कि एग बोंडा है। मैंने कहा भाई एग नहीं खाते, आलू वाला बोंडा चाहिए। आलू वाला, कह रहा आलू वाला इधर नहीं। वो दिखने में बिल्कुल वैसे ही आलू बोंडा जैसे। हाँ, बोंडा बोलने से ये नहीं कि वो वेज ही होगा। गए जाते उसने फटाफट सर गरम बोंडा। मैंने कहा ला दे दे भाई। जैसे उठाया मैंने कहा कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं एग बोंडा। मैंने कहा ना ना, नो एग बोंडा। ये देखो भाई हाईवे है ये, NH52। ये गोकर्णा से हुबली के लिए जो निकलता है वो रोड है ये। और ये ऐसा नहीं कि गूगल ने कुछ निकाला, ये हाईवे ही है, ये रास्ता ही है। यहाँ से अगर गोकर्णा की तरफ से आप आ रहे हो और आपको हुबली होते हुए महाराष्ट्र की तरफ जाना, औरंगाबाद की तरफ, तो रोड ही है NH52। प्रॉपर जंगल के बीच में से जामुन के और आम के इतने पेड़ हैं यहाँ पर, और बिल्कुल लदे हुए हैं सारे फल फ्रूट अपने उससे। लेकिन यहाँ के लोकलाइट्स उनको मैं देख रहा हूँ, उनको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो खा खा के उनका इच्छा ही खत्म हो रखी है। और मैं बोल रही हूँ रोक लो, थोड़ा सा ले लेते हैं। क्या रे पागल है, नीचे गिरे हुए उठाएगी। अरे जो बेचते हैं वो भी तो लेकर जाते हैं ना नीचे से, क्या फर्क पड़ता है। नहीं धो लेंगे, मैंने कहा नहीं, उठाने ही नहीं दे रहे। हद हो गई। प्रॉपर जंगल है, प्रॉपर कोई मार्किंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और NH52 का नाम, कोई बोर्ड आएगा तो मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। रोड तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो एक खतरनाक सीन बनता है ना, जो गाय का, वो गाय का, वो कभी भी कहीं से भी आ जाती है और झुंड के झुंड में आती है एकदम से। और हाईवे पे जो मेन हाईवे था अभी, जो हमने उदीपी छोड़ने के बाद जो 4 लेन हाईवे पे थे, उस पे तो जो सेंट्रल वर्ज है ना, उस पे बैठ के वो आराम से घास चढ़ती हैं। और जब उनके दिल में आता है एकदम रोड क्रॉस करने लग जाती हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी हॉर्न बजाओ, कुछ करो, और बिधकती है। बिधकने का मतलब एकदम उछल के और गिरती है अगर हॉर्न वॉर्न बजता है ना। तो वहाँ भाई इस रोड पे अगर आओ तो बड़े ध्यान से चलाना। और इस पे तो खास तौर पे सिंगल लेन जिसपे हम चल रहे हैं अभी, जंगल एरिया, घास की कमी है नहीं, कहीं भी घुस जाती है, कहीं से भी निकल जाती है, और एक के पीछे एक लाइन से आती है। और दिक्कत ये है कि गाड़ी ना स्पीड में होती है, तो उसको उस टाइम पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये दिमाग में रखें क्योंकि इस साइड में कुछ है नहीं कि पशु पक्षी इधर ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्पीड में चल रहे हो तो आपको ये ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। ये देखो जैसे अभी यहाँ पे भी खड़ी है, ये तो फिर भी खड़ी है बेचारी शांति से। एक वो देखो सामने, अभी तो ये एक है, बाकी बहुत सारी हैं। ये देख लो जी हुबली।
दूर तक बिल्कुल सपाट, कुछ नहीं। एक बात और भी है, अब जैसे जैसे महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ग्रीनरी खत्म होती जा रही है, ये सोच लो। महाराष्ट्र बस ये है कि मानसून में ग्रीन होता है। हाँ, बाकी इधर वाला कर्नाटक हो गया, नीचे का तमिलनाडु हो गया, कुछ केरल तो खैर है ही 12 महीने का। ये ऑलमोस्ट ये है कि 10 से 12 महीने के ग्रीन रहते ही है, दिखता हमें ग्रीनरी है। अब जैसे जैसे महाराष्ट्र एमपी की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, खुश्की सी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी तक हम 24, 25, 26 टेम्परेचर पे थे, अब 34 तो गाड़ी शो कर रही है। और वहाँ पे हाईवे पे ना पेड़ इतने थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि गर्मी भी है, महसूस ही नहीं हो रहा था। ग्रीन ही ग्रीन, ग्रीन ही ग्रीन। अब जैसे जैसे महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं तो पेड़ कम हो गए, सूखापन बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि अभी यहाँ ज्यादा बारिश तो आई नहीं। बारिश के टाइम पे ये ग्रीन हो जाता है पूरा, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही ये देखो खाली। और अभी तक जो हम कर्नाटका के उस पे, अभी तो कर्नाटका में ही चल रहा है वैसे, लेकिन इससे पहले कर्नाटका में ही जो स्टार्टिंग से चले थे वहाँ पे काफी पेड़ थे, अब कम होते जा रहे हैं काफी। उडुपी से लेके हुबली तक, हाँ। अभी हम हुबली में हैं एग्जैक्ट। उडुपी से हुबली तक तो मैं कह रहा हूँ फैंटाबुलस, बिल्कुल ग्रीन, लश ग्रीन, जंगल का एरिया, छाया इतनी, मतलब रोड पे कहीं पे भी गाड़ी लगा लो आप छाया मिलेगी आपको, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और अब जैसे ही हुबली को हम क्रॉस कर रहे हैं, अब मतलब पता नहीं, हो सकता है इसी हाईवे पे आगे देखते हैं, लेकिन अभी तक तो ये एक्सपीरियंस लगा है।